हाउ टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन लास्ट 35 डेज। अगर आप अभी 10th क्लास में हो और आपका भी एग्ज़ाम अगर 1 मंथ में होने वाला है, तो अगर आपके भी माइंड में कई सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कई सारे थॉट्स या पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों में आपको अभी पढ़ना नहीं है। अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो लास्ट 35 डेज़ में, तो ये बिल्कुल ही ईजी है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप डिसिप्लिन और थोड़ा सा हार्डवर्क बस अभी लगा दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। तो बात करते हैं आप कैसे 90% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो इन लास्ट 35 डेज़ में। तो आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसे जानना होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर उसमें आ रहे हैं, उनका वेटेज क्या है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप उन सभी को प्रिपेयर करोगे तो आपका जो मार्क्स होगा वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। अभी बस आपको अपने माइंड को शांत करना है और अपने हिसाब से बस अपने आपके जो वीकनेस होगा उन्हें पहचान के उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। आपके माइंड में कई सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि जैसे आपके कोई फ्रेंड है तो वो कितना पढ़ रहे हैं, या आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, या आपको कुछ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बिल्कुल बेकार चीज़ें होती है। अगर आप किसी से भी अपना कंपेयर करोगे तो आपके माइंड में और भी कई सारे थॉट्स आएंगे और आपका बस टाइम वेस्ट होगा। तो आपको उनसे किसी पे भी ध्यान नहीं देना है और किसी की भी बातों का उतना सुनना नहीं है। बस आपका जो प्रिपरेशन है उसे आपको कंटिन्यू करना है। आपको बस आपके कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इंग्लिश और हिंदी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो इन सभी में आपको जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैथ्स होता है, और उसके बाद हमारा आता है साइंस। ये 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और बाकी सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें आपको बस ज़्यादा डेट्स और कई सारे जो इवेंट्स हुए थे उन सभी को कब हुए और उनमें किसका ज़्यादा जो रोल था वो ज़्यादा था, इन सभी को ध्यान देना होगा। ज्योग्राफी में भी आप इसे ईजिली आप कर सकते हो, और पॉलिटी, सिविक्स में आपको बस समझना है और अपने हिसाब से जो आंसर होगा उसे लिखना है। कंप्यूटर साइंस भी आपका ईजी होगा, और इंग्लिश और हिंदी इन सभी में बस आपको बस स्टोरीज आती है। तो इनमें आपको ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है। इन्हें अगर लास्ट डेज में भी आप अगर करोगे, या फिर यूट्यूब में आप अगर वीडियोस देख के उन स्टोरीज़ को जान लोगे, तो आप अपने से इनका आंसर लिख सकते हो। इनमें बस आपको ग्रामर में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी ये सारी दोनों जो इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ईजी है। तो बात कर लेते हैं जो हमारे इन सभी में हार्ड सब्जेक्ट्स और इजी सब्जेक्ट्स कौन कौन है। हार्ड सब्जेक्ट्स में आपका मैथ और साइंस आता है, और इजी में आपका ये बाकी जो ये सारे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट आते हैं। सोशल साइंस में आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आपका जो मैथ है उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और फॉर्मूलाज। अगर आप इन दोनों चीज़ों को जानते हो और आपका अगर उन सभी में अपने कई सारे प्रैक्टिस की होगी, तो बस आप आराम से 100 में 100 भी ला सकते हो। तो मैथ्स में आपको बस कॉन्सेप्ट याद करने हैं और फार्मूलाज। आपको सभी फार्मूलों को आपको एक कॉपी में या पेज पे आपको लिखना है, और उन सभी को एवरीडे आप रिवाइज करते जाओ ताकि आप उसे कभी भूलो नहीं। और आपको कई सारे जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी को प्रिपेयर करना होगा, जैसे छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन, इन सभी को आपको प्रिपेयर करना ही होगा। अगर आप इन सभी में अगर इजी जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें अगर आप छोड़ दोगे, तो बाद में वही सारी चीज़ें आपको याद आने लगती है, और आप ये ध्यान में बाद में ये आपको आएगा कि ये आपने उन सभी को तैयार नहीं किया, और बाद में वही सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही। तो आपको इजी क्वेश्चंस को भी करने हैं और हार्ड क्वेश्चंस को भी करना है। तो आपको एवरीडे मैथ के जो चैप्टर्स होंगे उन सभी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। आप बस PYQs आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, और वहाँ से आप कई सारे PYQs को ट्राई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको PYQs में ही मिल जाएंगे। अगर आप CBSE से हो या फिर स्टेट बोर्ड से, तो CBSE में आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो PYQ बेस्ड ही आते हैं, यानी कि पिछले साल्स में आपका जितने भी क्वेश्चन है वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके चुने हुए होंगे। तो अगर आपने उन सभी को कंप्लीट कर लिया होगा तो आपका जो स्कोर होगा वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। और इसके बाद आता है हमारा साइंस। तो साइंस में आपको लाइन बाय लाइन आपको बुक को रीड करना ही पड़ेगा। अगर आपके टीचर ने आपको कितना भी अच्छा पढ़ाया हो, अगर बुक को अपने से लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आप उन सभी को अच्छे से याद कर पाओगे।
तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप बुक्स को, साइंस का अगर आपका बुक है तो आप उसे लाइन बाय लाइन रिवाइज़ करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो। और उनमें आपको कई सारे जो नोट्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, उनको आप पेज या आपके नोटबुक में आपको लिखना ही होगा। और साइंस को भी आपको एवरीडे, मैथ और साइंस को, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको दोनों को एवरीडे रिवाइज करना होगा। इसमें भी आपको, साइंस में भी फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और आपको जो क्वेश्चन है उनमें आपको एक दो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी को अगर लिखना है तो आपको जितने भी फार्मूलेज है, यानी कि लॉज होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। साइंस में आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया और लाइट। ये दो मेन चैप्टर्स है जिनमें से आपको ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनमें भी आपको, इन दोनों सब्जेक्ट को आपको रोज़ इन 35 डेज़ में आपको कंप्लीट करना होगा। और अगर आप ज़्यादा गेस पेपर्स पे अगर आप डिपेंड हो तो आप उनसे भी डिपेंड नहीं होगे तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेस पेपर्स में आपको कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इनकरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी क्लासेस अभी चल रही है तो आप उन गेस पेपर्स को चेकआउट करवा सकते हो अपने टीचर्स से। और साइंस में भी अगर आप PYQs को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो स्कोर होगा वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स। इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर बात करें तो हिंदी का जो सब्जेक्ट्स है वो, उसमें आपको बस थोड़ा सा ग्रामर देखना होता है और इसमें कई सारी स्टोरीज आती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। स्टोरीज़ में आपको कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि पूरे स्टोरी बेस्ड ही होंगे, और ग्रामर में आप देखोगे तो इसका मेन क्वेश्चन ग्रामर ही होता है। मतलब इसका स्टोरी में आपको ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं, बट इसका जो अपने से तैयार किया करने का जो प्रैक्टिस होता है वो आपको ग्रामर पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्टोरी आपको याद होगा तो आप हिंदी में आराम से लिख ही सकते हो। तो आपको ग्रामर में आपको जो लेटर वगैरह आएंगे, लेटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उन सभी को आपको एक बार देख लेना है। और इंग्लिश में भी आपका स्टोरीज़ और राइटिंग सेक्शन आता है, तो राइटिंग सेक्शन में आपको वही स्टोरीज़ वगैरह आएंगी, और ग्रामर सेक्शन में जो आपके ग्रामर से सेंटेंस वगैरह होंगे वो सभी आएंगे। तो उन सभी को आपको एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। और कंप्यूटर साइंस में भी ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते। अगर CBSE से हो तो आपको पाइथन वगैरह पढ़ाए गए होंगे तो उन सभी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें भी आपको कोई ज़्यादा हार्ड देखने के लिए नहीं मिलता है, उनमें भी आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पाइथन में, अगर आपने CBSE से पाइथन पढ़ा होगा तो आपको एक दो प्रोग्राम देखने के लिए मिलेंगे और उन्हें लिखना होगा। और बाकी स्टेट बोर्ड के बारे में बात करें तो स्टेट बोर्ड में आपको कंप्यूटर साइंस ज़्यादा ईजी देखने को मिलता है। और लास्ट, अगर आप बात करें लास्ट सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि है सोशल साइंस, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप पॉलिटी में इसे ही अपने से लिख के आराम से ला सकते हो मार्क्स। हिस्ट्री में आपको डेट्स वगैरह देखने होंगे, इवेंट्स, और उनमें किनका जो रोल था, वो किसका रोल ज़्यादा, उनमें प्रायोरिटी किसका था, ये सभी चीज़ों को अगर आप देख लोगे तो हिस्ट्री में आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आएगा। और ज्योग्राफी में भी आपको कई सारी जगह हैं दिए होंगे, उन सभी को आपको देखना होगा, उनका जो उसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल थी, और जो चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आपको नोट डाउन करना होगा, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ें एक बार बैठ जाएगी। और जब भी आप रिवाइज करोगे अपने आप बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। सिविक्स में भी आपको बस रीड करना ना होगा अपने बुक्स को, इन सभी को आप लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, ताकि आप आराम से उन सभी को चीज़ों को समझोगे और अपने से ही लिख सकते हो। इन्हें आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस आपको रटने के लिए बस हिस्ट्री देखना होगा जिसमें डेट और इवेंट्स होंगे उन सभी को। और ज्योग्राफी और सिविक्स में बस आपको बुक रीड करना है और समझना है कि ये चीज़ें क्या हो रही है, वो कैसे क्यों पूछे, क्या क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। उन सभी चीज़ों को समझ गए तो आप आराम से ही कई सारे पैराग्राफ उसमें लिख सकते हो। और अगर आप आपका इन सभी को अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप PYQs इन सभी के भी डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको ये पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा किस तरह से आता है, और आपके क्या क्या क्वेश्चन आपको मेन पूछे जाते हैं। तो PYQs पे आपको इन सभी सब्जेक्ट के डाउनलोड कर लेने हैं और बुक्स के साथ साथ उन सभी को प्रैक्टिस करना है।